यह कहानी उत्तरी भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव शिवपुर की है। गांव में लगभग 300 परिवार रहते थे। लोग मेहनती, सरल और प्रकृति प्रेमी थे। उनका मुख्य पेशा खेती-बाड़ी और पशुपालन था। गांव में हरे भरे खेत, पगडंडियां और मंदिर की घंटियों की गूंज ही रोजमर्रा की पहचान थी। गांव में त्योहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे। दिवाली की रोशनी, होली के रंग और सावन की हरियाली लोगों के जीवन को खुशियों से भर देती थी। लेकिन एक सर्द रात ने इन खुशियों को मातम में बदल दिया। दिसंबर की ठंडी रात थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। अचानक आधी रात को गांव के चारों ओर से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। लोग घबराकर जाग उठे। कुछ ने सोचा कि यह पटाखे की आवाज़ है, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। हथियारबंद आतंकवादी गांव में घुस आए थे। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे और हाथों में राइफलें थीं। वे बिना किसी चेतावनी के घरों में घुसने लगे। जो भी सामने आया उसे गोली मार दी। कई घरों में आग लगा दी गई। आतंकवादी जोर जोर से नारे लगाकर दहशत फैलाने लगे। गांव वाले पूरी तरह से असहाय हो गए। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर छिपने लगीं। कुछ लोग मंदिर में जाकर छिप गए तो कुछ लोग खेतों की ओर भागे। रामलाल, गांव का बुजुर्ग किसान, अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने दरवाज़ा बंद किया और पोते को पीछे छिपा दिया, लेकिन आतंकवादियों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और गोली चला दी। रामलाल वहीं ढेर हो गया। उसका पोता पूरी रात कोने में सहमा रहा। सीता नाम की महिला अपने 2 बच्चों को लेकर भाग रही थी। आतंकवादियों ने उसे रोका और उसका पति उसके सामने ही मारा गया। यह दृश्य पूरे गांव के लोगों के दिलों में जख्म छोड़ गया। हमले की सूचना पास के थाने और सुरक्षा बलों तक पहुंची। तुरंत सेना और पुलिस की टीम गांव की ओर रवाना हुई, लेकिन रास्ते पहाड़ी और सुनसान होने के कारण उन्हें पहुंचने में समय लगा। गांव में आतंकवादी लगातार फायरिंग कर रहे थे। जब सेना पहुंची तो मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। कई घंटे तक लड़ाई चली। अंततः सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया और गांव को मुक्त कराया। लेकिन तब तक 40 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके थे और दर्जनों घायल थे। गांव के बच्चे अब रात को सोने से डरते थे। महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने से कतराती थीं। बुजुर्ग हर आवाज़ को गोली की आवाज़ समझकर चौंक जाते थे। गांव में अब त्योहार फीके पड़ गए। लोग एक दूसरे के दुख में साथ तो थे, लेकिन खुशी मनाने का साहस खो चुके थे। कई परिवारों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। हमले में कई घर जलकर राख हो गए। मवेशी मारे गए। खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गईं। गरीब किसानों के लिए ये हमला केवल जान का ही नहीं, बल्कि रोजी रोटी का भी नुकसान था। ये खबर तुरंत मीडिया में फैल गई। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। पत्रकार गांव में पहुंचे और रोते बिलखते लोगों के बयान लेने लगे। सरकार ने तुरंत मुआवजे का ऐलान किया। मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए, घायलों को मुफ्त इलाज और जिनके घर जले उन्हें पुनर्निर्माण सहायता देने की घोषणा की गई। लेकिन गांव वालों का कहना था कि कोई भी मुआवजा उनके अपनों की जगह नहीं ले सकता। आतंकवाद केवल भारत की समस्या नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक जैसे देशों में भी आतंकवादी हमले हुए हैं। विश्व को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।